भारत से डील और टेंशन में पाक। देखिए जरा क्या है पूरी खबर, अब समझिए जरा। भारत अमेरिका डील ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है, ये कह दीजिए कि बेचैनी बढ़ा दी है। भारत पर जहां टैरिफ कम हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर एक और बम फोड़ दिया है। अमेरिकी मैप में पीओके को भारत का हिस्सा बताया है अमेरिका ने, और इसको लेकर बेचैनी हो गई है, खलबली मच गई है पूरे पाकिस्तान में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मलेशिया दौरे पर हैं। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर पीएम को रिसीव किया, भव्य जोरदार स्वागत किया। ये देखिए खास बात देख रहे हैं, मलेशिया में हैं लेकिन शंख की ध्वनि मलेशिया में भी सुनने को मिल रही है। तो मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ, उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। तस्वीरें तस्दीक करती हैं। एक और खास तस्वीर दिखाएंगे आपको। देखिए मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की कार डिप्लोमेसी दिखी। ये देखिए कार में एक साथ मोदी और अनवर इब्राहिम, ये देखिए हंसते मुस्कुराते चेहरे, और ये कितनों को जलाएंगे आप समझिए। एयरपोर्ट से पीएम मोदी को वो अपनी कार में लेकर बाहर आए और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती रही। ये तस्वीर देखिए। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय लोगों से मिले, मोदी का यहां जोरदार स्वागत और अभिनंदन हुआ। ये तस्वीर देखिए। वसुदेव कुटुंबकम्। यह है खासियत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां भी जाते हैं सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, मोदी मोदी, भारत भारत इंडिया। देखिए लेकिन दुनिया भर की निगाहें भारत अमेरिका ट्रेड डील पर है। इस डील में ऐसा क्या खास है, डील को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। डील के साथ ही पाकिस्तान की टेंशन काफी बढ़ गई है। मुनीर शहबाज ट्रंप से कई दौर की वार्ता कराए हैं, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। अब अमेरिका ने भारत का मैप भी जारी किया है। खास बात है, ये नजर डालिए पहले मैप। अमेरिका ने ये मैप जारी किया, इसमें पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया अमेरिका ने, बड़ी बात है ये, और इसे पाकिस्तान तिलमिला बैठा है। इसमें अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा बताया गया है। ये देखते जाइए पहले, ये अब रिपोर्ट देख लीजिए पूरी तरह से। भारत अमेरिका डील के बाद पाकिस्तान की नई टेंशन, अमेरिका ने मैप जारी कर पाकिस्तान को दिखाया आईना। मुनीर शहबाज की डिप्लोमेसी धरी की धरी रह गई। अमेरिका ने बता दिया पीओके आखिर किसका है। भारत हमेशा से पीओके को अपना हिस्सा बताता है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारत का टैरिफ 50% से 18% करने के बाद अमेरिका के इस नक्शे ने पाकिस्तान को बुरी तरह परेशान कर दिया है। पाकिस्तान की हालत न माया मिली न राम जैसी हो गई है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जिनको आपको जरूर देखना चाहिए। भारत अमेरिका डील से पाकिस्तान पहले ही बेचैन था, टेंशन में था। भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ आज से खत्म हो चुका है। अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैरिफ। समझौते से भारत के लिए 27.18 लाख करोड़ का बाजार खुल जाएगा। भारत अमेरिका से 45,30,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा, और इतना सब पाकिस्तान को टेंशन देने के लिए काफी था। डील के बाद अमेरिका ने भारत का एक नक्शा भी साझा कर दिया है, बगल में दिखा रहे हैं। इस नक्शे ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा तगड़ा झटका दिया है, और इसमें पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। यह नक्शा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जमकर। अमेरिका पहले के नक्शों में पीओके को अलग से दिखाता था, जबकि मुनीर और शहबाज हर दूसरे दिन इस पर दावा करते थे।
भारत हमेशा से जम्मू कश्मीर को अभिन्न हिस्सा मानता रहा है, मानता रहेगा। भारत पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा मानता है और इसे हमेशा वापस लेने की बात करता है भारत। लेकिन अमेरिका के इस मैप ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। हाल में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कई दौर की वार्ता हुई थी। शहबाज के साथ ही आसिम मुनीर को भी ट्रंप से मुलाकात हुई। एक दिन पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज पीओके पहुंचे थे। कमाल की बात है, जोड़ते जाइएगा, देखते जाइएगा। हमेशा की तरह पाकिस्तानी पीएम ने यहां से कश्मीर राग दोहराया अलापा। और अमेरिका के जारी नक्शे में पाकिस्तान के यार चीन को भी झटका लगा है। साथ साथ अमेरिकी मैप में अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। यह है बड़ी बात, यह है इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया से इस डील पर क्या कहा, अब आइए जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं, साथ साथ सुनिए। Friends, earlier, India was seen just as a huge market. Now, we are a hub for investment and trade. India is seen a trusted partner for growth. Whether it is the UK, UAE, Australia, New Zealand, Oman, the EU, or USA. Countries have trade deals with India. तो जब ये सब कुछ आपको बता रहे हैं तो अब आपके काम की भी चीज, क्योंकि आपको बता देते हैं साथ साथ कि इस डील की बात क्या है, खास क्या है, किन सामानों पर जीरो टैक्स लगने जा रहा है। नजर डालिए। देखिए, जो जीरो टैक्स लगने जा रहा है उस पर कौन कौन से सामान हैं, जैसे चाय, मसाले, कॉफी, नारियल तेल पर कोई शुल्क नहीं होगा। वहीं आपको बता दें, कोपरा, वनस्पति, मोम जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क नहीं होगा। फल की अगर बात कर लें तो केले, आम, अमरूद, एवोकाडो, कीवी, पपीता पर टैक्स नहीं। अनानास, मशरूम, जड़ वाली सब्जियां भी अमेरिका में टैक्स फ्री। अनाज, जौ, बेकरी उत्पाद, कोको उत्पाद, तिल पर टैक्स नहीं लगेगा। खसखस और खट्टे फलों के रस, सब्जियों पर भी शुल्क नहीं लगेगा। भारतीय कृषि उत्पाद बिना किसी शुल्क के अमेरिकी बाजार में पहुंच सकेंगे। इसका मतलब हमारे किसानों का फायदा, मतलब अमेरिका में ये सारे भारतीय सामान सस्ते होंगे। टैक्स लगने के बाद इन सामानों की कीमत अमेरिका में काफी बढ़ गई थी और इससे इन सामानों की बिक्री पर असर पड़ रहा था। मान लीजिए कि कोई कम खरीदता तो उसका असर भारतीयों पर ही पड़ रहा था। अब समझौते के बाद इन सामानों पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद अमेरिका में भारतीय सामान सस्ते कीमतों पर बेचे जाएंगे और इससे भारतीय किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। विमान और मशीनरी के पुर्जे हैं, जेनेरिक दवाएं हैं, इन पर भी शुल्क नहीं लगेगा। फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और हीरे, सिक्के, प्लैटिनम पर भी टैक्स फ्री है। घड़ियां हैं, आवश्यक तेल है, झूमर जैसे सजावट के सामान पर नो टैक्स। बीज है, अकार्बनिक रसायन पर कोई जवाबी शुल्क नहीं लगेगा। स्मार्टफोन पर भी भविष्य में शून्य शुल्क लगेगा। कुछ शुल्क को कम करके आगे शून्य कर दिया जाएगा, यह भी कहा गया है। ट्रंप के ऐलान के बाद भारतीय सामानों पर 50% टैक्स लगता था, जिसे कह रहे थे कि टैरिफ लगा दिया 50%, और अब भारतीय सामानों पर अमेरिका में अधिकतम 18% टैरिफ लगेगा। वहीं कई सामानों पर अब जीरो टैरिफ लगेगा। यह है पूरी कहानी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को अब आपको सुनवाते हैं वो इस डील पर क्या कह रहे हैं। पीयूष शुरू से ही इस डील पर काम कर रहे थे, लगातार उनकी नजर थी। देखिए जरा सुनिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही भविष्य को सामने रखकर दोनों देशों की संबंधों को, दोनों देशों की कूटनीति को देखते हुए, दोनों नेताओं की मित्रता को देखते हुए $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इस डील को लेकर देखिए, किसानों के बारे में काफी कुछ कहा गया, सुना गया, भ्रमित किया गया, सवाल लगाए गए, आरोप लगाया गया, फिर जवाब भी मिला। लेकिन कुछ तस्वीर दिखा देते हैं, नजर डालिए। किसान तो अब उत्साहित हैं और डील में क्या कुछ है यह स्पष्ट हो चुका है। और अब
आपको बता देते हैं जो भारत अमेरिका डील को लेकर किसानों की चिंता दूर हुई इसके साथ। अब ये इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं है। मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध पूरी तरह संरक्षित है और पनीर, एथेनॉल, तंबाकू और कुछ सब्जियों और मांस भी संरक्षित हैं। कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा गया है, मतलब 0% टैरिफ, कोई उस पर अलग शुल्क नहीं। क्रीम, मक्खन, तेल, दही, पनीर, घी को भी संरक्षित किया गया है, मतलब इन उत्पादों पर अमेरिका को कोई टैरिफ रियायत नहीं है, 0। किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा को देखते हुए सरकार का यह बड़ा फैसला है, महत्वपूर्ण। भारतीय कृषि उत्पाद अमेरिका में 0 टैरिफ पर बेचे जा सकेंगे, जबकि अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत में कोई टैरिफ छूट नहीं। ये होती है डील, ये है बड़ी बात। फ्रोजन सब्जियां, बीन्स, फलियों को भारत में टैरिफ छूट नहीं मिलेगी। खीरा और मशरूम और डिब्बाबंद सब्जियों का आयात नहीं हो सकेगा और अनाज, कई तरह के मसाले को भी संरक्षित किया गया है। इससे भारतीय किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। उनके सामान को अमेरिकी प्रोडक्ट से कोई चुनौती नहीं मिलने वाली। तो यह है कहानी। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष किसानों के मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, दोनों को सुनते हैं, सुनवाइए। नरेंद्र मोदी जी वही व्यक्ति हैं जो कल तक कह रहे थे कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, आत्मनिर्भर भारत, देश नहीं बिकने दूंगा। देश के करोड़ों किसानों को और देश के करोड़ों लोगों को और देश के स्वाभिमान को अमेरिका के हाथों नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कई लोग बड़ी हाय तौबा मचा रहे थे कि समझौता होगा तो पता नहीं क्या होगा, कोई पहाड़ टूट जाएगा, आफत आ जाएगी। जो कृषि समझौता अमेरिका के साथ हुआ उसमें भी भारत के किसानों के हितों को पूरी तरह संरक्षित किया गया, रक्षा की गई है पूरी। हमारे यहाँ कोई वैसी चीज नहीं आएगी जो हमारे किसानों को नुकसान करे। अब देखिए, संसद के बजट सत्र में सोमवार को इस डील पर घमासान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर कैसे, आइए कुछ जाए। अब समझिए इसको जरा कि भारत अमेरिकी डील पर सियासी घमासान, संसद में सोमवार को इस पर हंगामे के आसार हैं। डील पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। कृषि और किसानों के सवाल पर हंगामा हो सकता है। जयराम रमेश, डील से साफ है कि भारत अब रूस से तेल आयात नहीं करेगा। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं ये बता रहे हैं, वो फिर से आपको बता दें। जयराम रमेश कह रहे हैं कि डील से साफ है कि भारत अब रूस से तेल आयात नहीं करेगा। अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो 25% टैक्स लग सकता है। भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी किसानों की मदद के लिए भारत आयात शुल्कों में भारी कटौती करेगा। और पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं, यह समझौता भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, मास्टर स्ट्रोक है। इस डील में किसानों की भलाई का ध्यान रखा गया है और इससे देश का विकास होगा। पवन खेड़ा वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार अमेरिका के टाइम जोन के हिसाब से चल रही है, क्योंकि सारे निर्णय अमेरिका के हिसाब से हो रहे हैं। डील सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है, कनपट्टी पर बंदूक रखकर, सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल करके जो किया जाए वो सरेंडर होता है। शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका से ना तो मक्का आएगा, ना गेहूं, ना चावल, ना सोया, ना पोल्ट्री उत्पाद, ना दूध, ना पनीर, ना इथेनॉल, ना तंबाकू, ये सब अमेरिका से नहीं आएंगे। किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। और अब क्या कह रहे हैं सियासतदान इस डील पर, आइए जरा सुनते हैं, सुनवाइए। हित है किसानों के, मिडिल क्लास के, एमएसएमईज के, उन सब के साथ समझौता हुआ है। और जो भी लोग अब ढोल बजाकर, थाली बजाकर इस मातम की घड़ी को जश्न की घड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी खुद, उनके विदेश मंत्री और पीयूष गोयल जी खुद ये सब जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। ये डील नहीं है, ये सरेंडर हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कूटनीतिक धैर्य को, उनके नेतृत्व को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से अमेरिका के साथ भी 18% के उस लो रेट पर लाकर उस डील को फाइनलाइज कराया, जो स्पष्ट संकेत देता है कि आज वैश्विक स्तर पर भारत की क्षमता किस प्रकार से बढ़ी है। इसके कारण भारत की उद्यमियों को, भारत की कारोबार को बहुत बड़ा गति मिलेगा। भारत के कारोबार और भारत की उद्यमियों को मौका मिलेगा, यानी भारत की श्रम शक्ति को उत्पादन करने का और अवसर मिलेगा। इसमें देश की अर्थनीति और मजबूत होगा। लैंडमार्क डील है, ऐतिहासिक है
और इसमें तमाम जो हमारे उद्योग हैं जिसमें लेबर इंटेंसिव जो कहते हैं आप, जहां नौकरियों के अवसर ज्यादा होते हैं, उनमें भारी जो 50% टैरिफ पड़ गया था वो 18 हो गया है। और आप देखिएगा व्यापार फले फूलेगा और लोगों के उद्योग बढ़ेंगे, नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो शंकाएं थी कृषि क्षेत्र में, पूरी तरीके से हमारे किसानों को भारत के सुरक्षित रखा गया है। किसी तरीके की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि हमारे किसानों को नुकसान हो। जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे तब से बात चल रही है ये कि ये 500 बिलियन का टारगेट बने, परंतु इसने अब जरा तेजी पकड़ी है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव इस डील का है कि भारत अमेरिका का ट्रेड जो अभी है करीब 200 या 210 बिलियन डॉलर, ये अगले कुछ वर्षों में 500 बिलियन डॉलर का हो जाएगा दोनों देशों के बीच में। तो अब 18% इज अ न्यू नॉर्मल। तो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा होगा डेफिनेटली यस, क्योंकि नहीं तो 50% हमें देना पड़ रहा था, अब 18 पे आ जाएंगे। तो हमारी काफी टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, इन इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। बिल्कुल, हमारे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स इंडिया के प्लास्टिक के जो हैं अमेरिका होते हैं, या दूसरा नंबर पे आता है फिर यूएई, पर उस मिडिल ईस्ट आता है। तो उस हिसाब से आई थिंक इंडिया को बहुत फायदा होगा ये टैरिफ जाने के बाद।